हेलो बच्चों, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 8 में नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ेंगे और वो है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, ये बहुत स्मॉल टॉपिक है क्योंकि इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में पढ़ा है। इसका वीडियो है चैनल पे, आप लोग जिसने नहीं पढ़ा है या जिसको कंफ्यूजन है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में, वो प्लीज़ जा करके और क्लास 7th की प्लेलिस्ट में से ये वीडियो निकाल के देखिए। चैप्टर नंबर 4 का है ये। इस वीडियो को देखने के बाद फिर आप इस वीडियो को फिर ये जो वीडियो देखेंगे आप इसको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें जैसे पता है और हम अब तक इतने देर से इतने सारी क्लासेस में हम यही पढ़ते आए हैं कि जो भी एरियाज, जो भी लैंड हमारे इक्वेटर के अराउंड पड़ता है, गर्मियों में वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म होता है। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर सन की लाइट पड़ती है और हीट होती है। ठीक है, और इसी वजह से लैंड का जो टेम्परेचर है वो पूरे टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हम ओशियन में प्रेजेंट वाटर के टेम्परेचर से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम ओशियन, क्योंकि ओशियन में पानी होता है, उसके टेम्परेचर को कंपेयर करें हमारे इक्वेटर के लैंड के टेम्परेचर से, तो ऑफ कोर्स हमारे ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म रहेगी गर्मियों में इन कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है, तो क्या होता है कि अब ज़मीन इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि जो एयर होती है जब वो ज़मीन से बह रही होती है ना ऊपर से, तो वो बहुत जल्दी वो भी गर्म हो जाती है। और जब ये गर्म होती है तो हमें हमें ये पता है और हमें पढ़ते आ रहे हैं कि हॉट एयर जो है हमेशा क्या होती है, ऊपर को उठती है। ठीक है, तो जैसे ही ये एयर हीट होती है, हीट होने के बाद ये एयर ऊपर को राइज करती है। ठीक है, अब क्या होता है जब ये हवा ऊपर को जाएगी, ये जमीन है, ठीक है, हवा बह रही थी, हवा ऊपर उठ गई, तब यहाँ पे खाली जगह हो गई, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। तो ये जो समुद्र बह रहा है यहाँ पे, यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं, ठीक है, जो ठंडी हवाएं हैं, कोल्ड विंड्स हैं, ये जो है तुरंत बहते हुए इस लो प्रेशर एरिया को फिलअप करने के लिए आएंगी। ठीक है, तो क्या होगा, तो इस ठंडी हवाएं जो ये बह करके लैंड की तरफ आती हैं, जब हमारी हॉट एयर ऊपर उठ जाती है तो राइज अप होती है, तो इन ठंडी ठंडी हवाओं को मॉनसून विंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो बेसिकली वो हवाएं होती हैं जो ओशियन से लैंड की तरफ बहती हैं। ठीक है, समुद्र से जमीन की तरफ जो हवाएं बहती हैं उसे कहते हैं मॉनसून विंड्स। ये मॉनसून जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड है। अरबिक में ये मॉनसून जो है मौसम कहलाता है और इसका मतलब सीजन होता है। ठीक है, इंग्लिश में। ठंडियों में क्या होता है बच्चों की, इस विंड के फ्लो की डायरेक्शन पूरी तरह से रिवर्स हो जाती है, उलट जाती है। अब ये विंड जो पहले ओशियन से लैंड की तरफ बह रही थी, अब वही विंड लैंड से ओशियन की तरफ बहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लैंड जितनी जल्दी गर्म होता है उसको ठंडा होने में भी बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, लेकिन जो पानी होता है ओशियंस में, या जो पानी है, वो भले ही गर्म होने में बहुत टाइम लेता है पर कूलिंग उसकी लैंड की कंपैरिजन में बहुत देर में होती है। ठीक है, तो ठंडियों के टाइम पे क्या होता है ना कि जो हमारा लैंड है, अब वहां से हवा बह के ओशन तरफ जाती है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में दिया था, जो वीडियो में है, इसके पहले चैप्टर नंबर 4 के वीडियो में आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो ये विंड्स हैं जो ओशियन से बहते हुए लैंड की तरफ आ रही हैं, जिसे बेसिकली हम मॉनसून विंड्स कहते हैं, ये अपने साथ लाती हैं बारिश। और यही बारिश और ये जो पूरी साइकिल है, ये सब चीज़ें हमारे वाटर साइकिल का एक हिस्सा है। ठीक है, तो मॉनसून विंड्स क्या करती हैं बच्चों, मॉनसून विंड्स जो हैं वो अपने साथ वाटर कैरी करती हैं और बारिश लेके आती हैं। ठीक है, और जब बारिश होती है तो क्या होता है, हमें बहुत खुशी होती है। फार्मर्स, जो किसान हमारी कंट्री के हैं, बेसिकली वो अपनी खेती के लिए बारिश पे ही सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब बारिश होती है तो खूब सब नाचते हैं, गाते हैं, मस्ती करते हैं, और यहाँ पे आपकी बुक में एक बारिश के ऊपर गाना भी लिख दिया गया है, इसे आप देख लीजिएगा। लेकिन बारिश जो है हमेशा अच्छी नहीं होती, कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको पता है फ्लड आ सकता है। जब फ्लड मतलब जब बाढ़ आएगी तो क्या होगा फिर, कि
सारे जो ह्यूमंस हैं या जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनको उनकी लाइफ को थ्रेट है, प्रॉपर्टी का डैमेज है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब नेचर एक डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, कोई डिज़ास्टर आता है तो वो बहुत ज़्यादा मैसिवली बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज बहुत छोटी सी क्लास इसलिए है क्योंकि इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली आप इसको एक बार और इसका वीडियो देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।